रामपुर गांव में गोपीनाथ वर्मा नाम का एक किसान रहता था। वह पेशे से किसान था, पर उस बरसात में उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। मजबूरी में उसने गांव के कई लोगों से कर्ज ले रखा था। एक दिन दोपहर को गांव के जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह का खास आदमी धनपाल उसके घर पहुंचा। अरे गोपीनाथ, जमींदार साहब ने पूछा है, तूने उनसे जो कर्जा लिया है वो कब लौटाएगा? धनपाल जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं लौटा दूंगा। सुन ले, 2 दिन के भीतर पैसे चुका दे, वरना गांव से जिंदा नहीं बचेगा। धनपाल के जाते ही वहां दूसरा साहूकार मोहनलाल भी आ धमका। अरे गोपीनाथ, तूने मुझसे भी पैसा लिया है, लौटाने का इरादा है या नहीं? नहीं नहीं मोहनलाल जी, मैं लौटा दूंगा। तो फिर सुन ले, अगले हफ्ते तक पैसे नहीं मिले तो बुरा होगा। दोनों के जाने के बाद गोपीनाथ बहुत दुखी होकर सोचने लगा। इतना सारा कर्ज अब मैं कहां से चुकाऊं? अब तो जीने से अच्छा मर जाना है। और अगले दिन सुबह गांव के लोग नदी किनारे एक पेड़ पर उसका शव लटकता हुआ देखकर दंग रह गए। गांव वालों ने उसकी लाश उतारकर दूर जमीन में गाड़ दी। सबको लगा मामला खत्म हो गया, मगर असली कहानी तो अब शुरू हुई। कुछ ही दिनों बाद वही नदी किनारा डर का अड्डा बन गया। रात को जब धनपाल उस रास्ते से गुजर रहा था, तो उसे पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी। पीछे मुड़ा तो एक काला साया गायब हो गया। फिर एक दिन मोहनलाल भी उसी रास्ते से आया। अचानक वहीं रहस्यमयी हंसी, ठंडी हवा और चारों ओर अजीब सन्नाटा। गांव में चर्चा फैल गई। ये तो जरूर गोपीनाथ की आत्मा है, वही इस पेड़ पर लटका था। गांव वालों ने मिलकर पास के गांव से अघोरी साधु भैरवनाथ को बुलाया। भैरवनाथ ने पेड़ देखा और बोला, हाँ, यहां आत्मा की उपस्थिति है। यह आत्मा तभी शांत होगी जब इसका बंधन मजबूत रहे। उन्होंने एक जूता मंत्र पढ़कर पेड़ पर बांध दिया और सबको चेतावनी दी, कोई इस जूते को मत खोले, वरना अनर्थ होगा। कुछ दिन तक सब ठीक रहा। एक रात गांव में एक चोर चोरी का सामान लेकर जब वो नदी किनारे से गुजर रहा था, तो उसकी नजर पेड़ पर बंधे जूते पर पड़ी। अरे, ये जूता भी रख लेता हूं, बेचकर पैसे मिल जाएंगे। उसने जूता उतार लिया। उसी पल आत्मा फिर जाग गई। अगली रात धनपाल जब उस रास्ते से गुजरा, तो उसे लगा जैसे कोई रस्सी गले में लटकाए कंकाल उसके सामने झूल रहा हो। वो चीखते हुए भाग खड़ा हुआ। फिर एक रात मोहनलाल उस रास्ते से गुजरा। उसके कंधे पर ठंडा हाथ पड़ा। आवाज आई, पैसे तो मांगोगे ना? लो, आओ पैसे मांगो। मोहनलाल डर से पागल होकर भागा। गांव भर में हाहाकार मच गया। सबने फिर से भैरवनाथ को बुलाया। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए पेड़ पर लाल धागा बांधा और जोर से पुकारा, गोपीनाथ, अब इस गांव को छोड़ दे। आत्मा चिल्लाई, मैं नहीं जाऊंगा। भैरवनाथ ने उग्र मंत्र पढ़े। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। पेड़ हिलने लगा। आत्मा जलने लगी और बोली, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इस पेड़ की टहनी ही टूटते ही समझ लेना कि मैं चला गया हूँ। और सचमुच टहनी टूटकर गिर गई। भैरवनाथ ने एक तावीज गांव वालों को दिया और कहा, इसे किसी पवित्र जगह गाड़ दो। अब यह गांव आत्मा से मुक्त हो चुका है। उसके बाद रामपुर गांव सच में उस डर से हमेशा के लिए आजाद हो गया।